भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम अनुरोध करेंगे कि पुष्पगुच्छ देकर आर के गांधी जी उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सुशांत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं इस मंच पे आपको पाकर बहुत अपने आप को खुश मिजाज भी समझ रहा हूं, क्योंकि आपकी कुछ तस्वीरें में देख रहा था। गर्मजोशी बहुत है आप में, जैसे आप जैसा बिलासपुर है वैसा मैं हूं। अरे वाह, क्या बात है। तो बिलासपुर में आपको जोश दिखता है। बिलासपुर एक ऐसा शहर है छत्तीसगढ़ नहीं अविभाजित मध्य प्रदेश का, जिसको हक मिला लड़के। कभी बगैर लड़े बिलासपुर को कुछ मिला नहीं, इसलिए जो गर्मजोशी बिलासपुर में है वो यहाँ पे रहने वाले हर युवा में है, और मैं भी यहाँ का युवा जनप्रतिनिधि हूँ, तो गर्मजोशी बिलासपुर के साथ स्वाभाविक है। वो गर्मजोशी में फोटो में देख पा रहा हूँ। देखिए, आप तो विजय शर्मा जी को आप ऐसे उठा ले रहे हो जी हैं? वो मेरे प्रभारी हैं, युवा मोर्चा के मेरे साथी हैं। मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में जब प्रदेश से निकलकर अलग अलग प्रदेशों का हिस्सा था, तो वो मेरे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष होते थे। आज भी हम साथ हैं। वो युवा मोर्चा के प्रदेश के संगठन के प्रभारी हैं और मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का संगठन का सह प्रभारी हूँ। जी। नितिन नवीन जी को भी आप हक कर रहे थे। नितिन नवीन जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। वो मेरे राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री थे युवा मोर्चा के जी। और उस समय मैं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य होते हुए राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका में। ये तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ वाली? मुख्यमंत्री जी मेरे गुरु भाई हैं जी। मैं स्वर्गीय दिलीप चौधरी वाली तस्वीर, मैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जयदेव जी का प्रोडक्ट हूँ जी। और आज जो कुछ हूँ राजनीति में वो स्वर्गीय कुमार साहब के कारण ही हूँ। अच्छा, क्या सीखा आपने उनसे? जो सबसे बड़ी बात सीखी कि जनता के साथ जनता का होके जनता जैसा रहना। चलिए, अब मैं थीम पे आना चाहूंगा। चलिए, आपने लोकतंत्र की परिभाषा को आपने समअप कर दिया संक्षिप्त में। थीम विकास की गारंटी की बात साधना न्यूज के साथ। गारंटी, एक गारंटी आपने जो जनता के साथ यहाँ पे की जब आप चुनाव फाइट कर रहे थे। मोदी की गारंटी का जिक्र अक्सर होता है। आवास योजना को आपने साकार किया पहले ही कैबिनेट की बैठक में। और कौन सी आप गारंटी को महत्वपूर्ण मानते हैं जो बिलासपुर की तस्वीर बदल कर रख देगी आपके नजरिए से? देखिए, मोदी ही गारंटी है। गारंटी शब्द का पर्याय है मोदी, और भारत में नहीं विश्व में। चाहे विदेशों को सब सुविधा देने की बात हो, वैक्सीन देने की बात हो, या तुर्की जैसे विरोधी देश को भी जब सहायता की बात हो, तो मोदी जैसा नाम ही गारंटी के रूप में निकलता है। जब आप बिलासपुर के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता की बात करते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछले 15 सालों में बिलासपुर को बिलासपुर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं पिछले 5 सालों में कई विषयों पर डिबेट पे जाता था। मैं आज भी आपके मंच से सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं कि कांग्रेस के मेरे मित्र 5 ऐसी योजनाओं का पिछले 5 साल में नाम बता दे उनके कार्यकाल की, जिसकी ईंट उन्होंने रखी हो और उद्घाटन किया हो। यहां के तत्कालीन विधायक होते थे शैलेश पांडे जी। वो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए यहां पे शहर में कि कैंसर हॉस्पिटल हमने लाया, लाइब्रेरी हम लाए, फलाना बिल्डिंग हमने लगाई। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं आज आपके सार्वजनिक मंच से, 5 योजनाएं, 5 विकास कार्य जिनको कराया। चलिए छोड़ दीजिए, 5 ऐसी योजनाएं बता दी इसकी उन्होंने पुताई करवाई हो, इसको मेंटेनेंस कर दिया हो। चलते स्कूलों को आत्मानंद विद्यालय के नाम पर डीएमएफ के करोड़ों रुपए की भुगतान करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग बिलासपुर की विकास की बात करते हैं, वो भी छोड़ दीजिए। जिस बिलासपुर शहर का महापौर आज भी किराए की गाड़ी में चलता हो, उस बिलासपुर शहर की क्या स्थिति होगी, वो भी छोड़ दीजिए। जिस बिलासपुर शहर में 100 करोड़ की मांग नगर निगम से जाती है 5 सालों में, और मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मात्र 9 करोड़ दे पाते हैं, वो भी छोड़ दीजिए। बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जो आवास आए थे केंद्र सरकार का 100% पैसा विस्थापन के नाम पर, उस पैसे में करप्शन कर गए। अमृत मिशन योजना में करप्शन कर गए, स्मार्ट सिटी योजना में करप्शन कर गए। तो ये करना क्या चाहते हैं बिलासपुर के परिप्रेक्ष्य में, ये तो कांग्रेस ही जवाब दे पाएंगे। मैं तो सिर्फ उस प्रति उत्तर का जवाब तलाशते तलाशते आज विधायक बन गया हूं जनता के बीच से निकलकर। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं
कि छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिले जनादेश के कारण अब विकास का रथ रुकेगा नहीं। जिस उत्तर की खोज करते करते आप यहां तक पहुंचे, वो उत्तर कब आएगा? अब तो आपकी सरकार है। सरकार बने 30 दिनों में भाई साहब, और संवेदनशील मुख्यमंत्री देखिए जी 18 लाख प्रधानमंत्री आवास आते साथ जारी कर दिया, 5 लाख से 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज जारी कर दिया, किसानों को बोनस देंगे कह के या कर्जा माफी करेंगे करके सिर्फ सहकारी बैंकों का कर्जा माफ करने वाले लोग आज इस बात को ध्यान देवें कि व्यवहारिक तौर पर आज हमने जो बोनस वापसी की, हमने अपना वादा पूर्ण किया है। 5 साल पहले जो वादा हमने किया था, तो वादा पूरा करने वाली संवेदनशील विष्णुदेव साय, अरुण साव और विजय शर्मा की सरकार अपनी गति पकड़ चुकी है और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार की अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित का समूल नाश करने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर देगी। गति की स्पीड क्या है, क्या मानते हैं? इस गति की स्पीड किस मतलब गति की? मतलब किस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं? मतलब एक समय ये था कि 5 साल में पिछली सरकार ने ये कहा कि हम जो घोषणा किए पूरा करेंगे। 5वें साल भी बहुत सारी घोषणाओं पे काम हुआ, हो भी नहीं पाया, और 36 वादों में बहुत सारे वादे नहीं पूरे हो पाए। इस बार क्या लगता है कि ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो मुख्य घोषणाएं हैं कब तक धरातल पे आ जाएंगी? विकास के नाम पे भ्रष्टाचार सतत प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। काट की हांडी एक बार चली थी 18 में, मां बहनों के सम्मान के साथ उनके वोट को छलने का काम तत्कालीन भूपेश बघेल उर्फ ठगेश बघेल की सरकार ने किया था, और हम ठगने का नहीं, हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान कराना चाहता हूं, मातारी वंदन योजना हमने लाया है, और पहला प्रावधान अनुपूरक बजट में किसी करने का काम किया तो विष्णुदेव सरकार ने किया है। आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, अनाजों की हेरा फेरी करने वाली पूर्ववर्ती सरकार की व्यवस्था को सुधारने का काम हमने किया है, और मात्र 30 दिनों में किया है। तो विकास की गति की जो आप बात कर रहे हैं कि मैं है, और स्वर्गीय धोती वाले नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको छत्तीसगढ़ की स्थापना का श्रेय जाता है, उनको मन मस्तिष्क में और स्मृति में रखकर हम एक संकल्प लेते हैं कि हमने राज्य बनाया था और हम ही बढ़ाएंगे। आपने बनाया, आप ही संवारेंगे। हाँ, ये हम ही बढ़ाएंगे, संवारेंगे। चलिए, इस बार 2 कौम वर्ग काफी अहम भूमिका रहा चुनाव में। एक तो यूथ, दूसरी महिला। मातारी वंदन योजना की आपने बात की, आप खुद युवा हैं, युवाओं में एक आग थी, अंदर धधक रही थी पीएससी घोटाले को लेकर। ठीक है, आपकी सरकार ने अब सीबीआई जांच की बात कही है। आपको नहीं लगता कि युवा नजरिए से युवाओं के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है? क्योंकि 18 लाख वोटर थे इस बार, और वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुए चुनाव के लिए। देखिए, परिदृश्य स्पष्ट है जी, युवा छत्तीसगढ़ अपनी 23वें वर्ष पर है, तरुणाई की अवस्था पे है, और जिस प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा एक परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता को समर्पित हो जाए, तो सोचना और समझना जरूर पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ किस रास्ते पे जा रहा है। पीएससी परीक्षा की बात आपने की, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, एक लैंग्वेज करके सब्जेक्ट आता है जिसमें हाईएस्ट रैंकिंग होती है, तो बहुत ज्यादा हुआ 110 और 105। 8 बार के अटेम्प्ट फेल किए हुए लोग 154 और 145 के बीच में नंबर पाते हैं, तब शक गहराता है। तब शक गहराता है कि जब पीएससी के चेयरमैन परीक्षा से अपने आप को पृथक करने के बजाय अपने तथाकथित दत्तक पुत्र और अपने परिवार के सदस्यों को जब ऑब्लाइज करते हैं परीक्षा में, इंटरव्यू में, तब शक गहराता है। तब शक गहराता है जब एक ही परिवार के 3-3 लोग और आईएएस अधिकारी दोनों एक साथ चयनित हो जाते हैं, तब शक गहराता है, और तब सीबीआई जांच की मांग होती है। पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर भी आरोप लगता था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि अशोक दरबारी को हटाने का निर्णय डॉक्टर रमन सिंह जी ने तत्काल लिया था और नैतिक परिचय दिया था निर्णय लेने का। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बात करता हूं, भूपेश बघेल जी अब विपक्ष में है, आज मांग करते ना टामन सिंह सोनवानी के ऊपर कार्रवाई की। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को संरक्षण मुख्यमंत्री का स्वयं का सचिवालय संलिप्त रहता था, इसलिए उनको खुद के गिरेबान पे झांकने की आवश्यकता है। और अब तो सीबीआई जांच होगी, क्योंकि युवाओं के दर्द पर मर्म लगाने का काम विष्णुदेव साय जी ने कर दिया है। सीबीआई की एंट्री आपने साफ कर दी, सीबीआई बैन था, अब सीबीआई की एंट्री होने जा रही है। अब जो चोर होगा वो तो डरेगा ना पुलिस से, तो चोर डरे, वो तो डरना स्वाभाविक है। सीबीआई की एंट्री रोकी क्यों गई थी? आखिर केंद्र की एजेंसियों पर लगातार आरोप लगाने वाले तथाकथित छद्म विकासवादी लोग आज ये स्पष्ट करें कि केंद्र की एजेंसी पर एक भी तथ्य विरुद्ध बात नहीं कर पाए। आज आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि जेल में कौन लोग अंदर हैं,
पुलिस के या प्रशासन के वो अधिकारी जो मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ होते थे। हर चीज में भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने, आकाश पाताल और धरती सबको जोड़ के इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आप पूछते जाइए, मैं बताते जाता हूं कि कहां पर इन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया। नान का घोटाला, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, तो तत्कालीन नान के घोटाले में आरोपी आलोक शुक्ला और उनके परिवार क्या इनके रिश्तेदार हो गए थे 5 सालों में? क्यों कार्रवाई नहीं की? अपने नेताओं की हत्याकांड, जो निशंक हत्याकांड हुई थी, झीरम कांड, उसका सच लेके घूमने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री 5 साल तक कहां थे? क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? तो बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो ये मुख्यमंत्री के बेनकाब करते हैं काले कारनामों को। अब तो आपकी सरकार है, कार्रवाई की हम तो कर रहे हैं। 30 दिनों में आप क्या चाहते हैं? एक एक चीज की भरपाई पूरी की जाएगी इन लोगों से, और एक एक गलत काम की जांच की जाएगी। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं। चलिए अर्जुन, कुछ सवाल आपके। चुनाव का जो दौर था, हमारी उस दौर में आपसे मुलाकात हुई, बड़े आक्रामक थे उस समय, मैं कह सकता हूं। आपने जो उस समय बातें कही थी वो सही हुई। अभी आप 30 दिन की बात कह रहे हैं। 30 दिन में क्या आपने बहुत कुछ कर दिया है? बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ करने की तैयारी कर ली है। बहुत कुछ करने की तैयारी चल रही है कि वो काले कारनामे करने वाले भ्रष्टाचारियों के गिरफ्तार को पकड़कर जेल में सलाखों में डालने की तैयारी तो हो चुकी है। अब आप इंतजार कीजिए वो सलाखों में कब जाते हैं, क्योंकि न्याय व्यवस्था हमेशा प्रक्रिया जानती है, प्रक्रिया मानती है। हमने प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। अब वो काले कारनामे करने वाले भ्रष्टाचारी सजग हो जाएं और प्रदेश छोड़ दे तो बेहतर होगा। ये सीबीआई की एंट्री उसी पे मोहर लगा रही है क्या? सीबीआई की एंट्री युवाओं के दर्द पर मर्म लगा रही है। सुशांत जी, सुशासन दिवस था 25 दिसंबर, और मैं आपकी एक स्पीच सुन रहा था यूनिवर्सिटी में, और आपने एक एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी कि सिर्फ डिग्री बांटना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, व्यवस्था सुधरनी चाहिए। किस तरह की व्यवस्था सुधारने की आप परिकल्पना रखते हैं? मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से लेकर जितने भी विश्वविद्यालय राज्य में चल रहे हैं, उसमें सेटअप का अभाव है। जब शैक्षणिक व्यवस्था सेटअप के अभाव में चलती हो तो वहां की परीक्षा की प्रवेश परीक्षा और परिणाम गुणवत्ता मूलक नहीं हो सकते, ये मेरा स्पष्ट मान्यता है। तो मैं आपके माध्यम से और छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार समय समय पर इस विषय पर जागरूक करता रहूंगा कि विश्वविद्यालयों की, महाविद्यालयों की शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सेटअप पूर्णता को प्राप्त करे, तब हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय उत्कृष्टता के पायदान को पहुंचेंगे। बिलासपुर एक एजुकेशन हब के तौर पे भी देखा जाता है। अगर किसी को पीएससी की तैयारी करना हो, चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना हो, वो बिलासपुर ही मूव करता है। बिलासपुर में आप एजुकेशन में किस तरह की संभावनाएं देख पाते हैं? क्या कोटा के तर्ज पे यहाँ पे कुछ आधारभूत संरचनाएं डेवलप हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना और उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की व्यवस्था, सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, साथ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का सेंटर, और मैं तो मांग करूंगा कि एनटीपीसी हमारे यहाँ स्थापित है। जो आईआईटी कहीं और ले जाने की बात थी वो बिलासपुर में आए। मेडिकल कॉलेज को उन्नत करके 35 एकड़ के कैंपस में जल्द शिफ्ट कर दिया जाए। तो बहुत सारी शैक्षणिक अव्यवस्थाओं को सुधारने का काम आने वाले 5 वर्षों में हमारी जिम्मेदारी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्षेत्र में ही शैक्षणिक केंद्र है तो मैं उसको बढ़ाने का काम करूंगा, मेरी पहली प्राथमिकता हो। चलिए, आपने बेलतरा का जिक्र किया, तो बेलतरा के विकास को लेकर आपकी परिकल्पना? मेरे हिस्से में जो बेलतरा विधानसभा आया है वो मेरे कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिलासपुर का बढ़ता स्वरूप मेरे तरफ आया है, और असंगठित स्वरूप। अवैध कॉलोनियों की बाढ़ है। पूर्ववर्ती सरकार में जो अवैध कॉलोनियों को निर्माण किए गए, लोगों को ठगा गया, उसकी विकास की जिम्मेदारी भी हमारी ओर है। तो आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि मेरे क्षेत्र में या तो सेवानिवृत्त लोग या आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों का निवास बनने जा रहा है, और उनकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, इन दोनों एक और सेवा हो रही है रामलला को लेकर। पूरे देश में एक उत्साह का माहौल है। मंदिरों की साफ सफाई भी हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्री राम मंदिर रायपुर पहुंचे, उन्होंने साफ सफाई की, और एक अनुष्ठान के तौर पे लिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं इसकी आड़ में। देखिए, दत्तात्रेय, छद्म दत्तात्रेय गोत्र करके ऊपर से जनेऊ पहनने वाले जो पूजा पद्धति नहीं जानते, वो एक वंशी परिवार की चरण वंदना की विचारधारा की चाटुकारिता पर आधारित लोग को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि माननीय स्वामी विवेकानंद, आप आज उनका 100वां वर्ष मना रहे हैं। शिकागो के धर्म संसद पर जब उन्होंने गीता को सबसे नीचे पायदान पर देखा था, तो उनको 7 मिनट के उद्बोधन में जब 1 घंटा 47 मिनट बोलने का अवसर दिया गया, तब उस दौरान
गीता का दर्शन करने दूसरे धर्म के संत दौड़ पड़े थे। आज 500 साल बाद एक फिर नरेंद्र आया है, जिसने 500 साल की सांस्कृतिक आजादी की व्यवस्था लाकर प्रभु श्री राम को टाट से ठाट पर ले गए हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि मौलिकता के आधार पर काम करने वाले लोग धर्म विशेष के साथ और आडंबर के साथ नहीं चलते, अपनी मौलिकता के साथ होते हैं। और हम अपनी सनातनी मौलिकता के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस को अपनी मौलिकता देखनी चाहिए। कांग्रेस की मौलिकता की आपने बात की, सनातन के विरोधी कह के इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन राहुल गांधी जी आ रहे हैं न्याय यात्रा लेकर। न्याय यात्रा जो अपने परिवार के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो जनता के साथ तो न्याय कभी नहीं करेगा। आपको एक परिप्रेक्ष्य याद दिलाता हूं बिलास रायपुर का। एक तथाकथित युवरानी आई थी इनके अखिल भारतीय कार्यक्रम में। राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक माले में निपटा दिया गया था और एक युवरानी के लिए 5 किलोमीटर गुलाब बिछाए गए थे। तो जो अपने परिवार और जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कर ले, देश के न्याय की बात बाद में करेंगे। न्याय, पिछली सरकार में न्याय पे बहुत कुछ बातें हुई। 2.5 अक्षर का ये शब्द है, बहुत सारी स्कीम लाई गई। और अभी चर्चा ये भी चल रही थी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बोनस भी दे दिया जाएगा। पिछली सरकार की योजनाओं को लेकर आप क्या मानते हैं? न्याय नहीं, वो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय था जी। संभावनाओं के गढ़ को लूट का गढ़ बना देने वाले कांग्रेसी छत्तीसगढ़ को पिछले 20 साल पहले जब मध्य प्रदेश से हम अलग हुए थे, जिन योजनाओं के साथ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परिकल्पना की थी छत्तीसगढ़ के विकास रथ की, उसको वापस 5 साल में 20 साल की तरफ ले गए। वो तो अन्याय किया उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ, न्याय तो नहीं किया। और 70 सालों तक देश के साथ अन्याय किया है, तो उनसे न्याय की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। चलिए, डबल इंजन की सरकार है, अब इस डबल इंजन की सरकार से काफी उम्मीद है। क्यों नहीं है? छत्तीसगढ़ की जनता ने अन्याय के विरुद्ध जनता ने जनादेश छत्तीसगढ़ की भाजपा को दिया है। और भाजपा मतलब विकास का पर्याय। मैं आपके माध्यम से कर देता हूं कि जनता का श्राप कांग्रेस साफ, महादेव का श्राप कांग्रेस साफ, महिलाओं का श्राप कांग्रेस साफ, और ये देश से भी साफ होंगे। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, तभी डबल इंजन की सरकार देश को परम विश्व गुरु के बनाने की व्यवस्था पर ले चलेगी। भारतीय जनता पार्टी में ये दम है कि भारत को वापस पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले चले। चलिए, चलते चलते इस मंच से कुछ महत्वपूर्ण बात आप रखना चाहेंगे सुशांत जी? एकमात्र विषय है जी, छत्तीसगढ़ के युवा नशे की तरफ पिछले 5 साल में भरपूर बढ़ गए हैं, और हम सबको जागरूकता के साथ छत्तीसगढ़ को युवाओं को नशे से, महादेव सट्टा ऐप से और भू माफियाओं से चंगुल से छुड़ाना है और उनको आगे बढ़ाना है। ये संकल्प के साथ आपका चैनल भी काम करे, क्योंकि आपका चैनल साधना न्यूज जनता के सरोकार के साथ, जनता के हित में और जनता के लिए काम करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी जागरूकता, सक्रियता और सतर्कता तीनों बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। स्मृति सिंह। बिलासपुर के विकास को लेकर बहुत सार्थक चर्चा के लिए सुशांत जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो यहाँ पधारे, उसके लिए भी हम बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साधना न्यूज़ की तरफ से एक मोमेंटो देकर के हम उनका स्वागत करेंगे।